क्या आप जानते हैं कि आपके पास जितनी कमियां और मुश्किलें होती हैं, उतना ही वो आपकी सफलता के रास्ते में एक बड़ा मौका बन सकता है? क्या होगा अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जिसके जरिए आप अपनी सफलता को 10 गुना बढ़ा सकते हैं? क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि आपकी मेहनत को 10 गुना बढ़ाकर आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे ग्रांट कार्डन की किताब द 10x रूल के बारे में, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे 10x मानसिकता को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। ग्रांट कार्डन का कहना है कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और मेहनत को 10 गुना बढ़ाना होगा। द 10x रूल में वो हमें सिखाते हैं कि हमारे लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा बनाना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 10 गुना ज्यादा काम करना हमारे जीवन को बदल सकता है। ये मानसिकता आपके हर कदम को बड़ा, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। चैप्टर 1, व्हाट इज द 10x रूल? 10x नियम बहुत साधारण है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से समझते हैं तो ये आपकी पूरी सोच और कार्यशैली को बदल सकता है। इसी सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है, अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा बनाओ और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करो। अगर आपने पहले सोचा था कि आप 10 लाख रुपए कमाएंगे, तो उसे बढ़ाकर 10 लाख बनाएं और फिर उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगाएं। मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपने लक्ष्य रखा है कि 6 महीने में 10 ग्राहकों को हासिल करेंगे। अब इस नियम के अनुसार आपको अपना लक्ष्य 10 गुना बढ़ाना होगा, यानी 6 महीने में 100 ग्राहक बनाने होंगे। फिर आपको इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। यही मानसिकता है। चैप्टर 2, 10x नियम क्यों जरूरी है? जब आप 10x मानसिकता अपनाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को परखते हैं और खुद को बढ़ाने के लिए चुनौती देते हैं। ग्रांट कार्टोन के मुताबिक जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आप जो भी काम करते हैं वो अधिक प्रभावशाली और शानदार होता है। 10x का मतलब है कि आप जिस काम को करते हैं उसे साधारण नहीं बल्कि असाधारण तरीके से करना। आपने देखा है कि जो लोग असाधारण काम करते हैं उनके पीछे क्या है? वो वही मानसिकता है जो 10x की नियम को अपनाती है। ज्यादा समय, ज्यादा मेहनत और ज्यादा उत्साह। इस मानसिकता से आप दूसरों से अलग और आगे रहते हैं। चैप्टर 3, व्हाट इज सक्सेस? सफलता क्या है? सफलता केवल पैसा कमाने या समृद्धि हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां आप अपनी जीवन के हर पहलू में संतुष्टि और संतुलन महसूस करें। ये आपके सपनों को साकार करने, अपनी लक्ष्य हासिल करने और अपने कार्यों से गर्व महसूस करने का नाम है। जब आप रोज कुछ नया सीखते हैं, अपनी डर पर काबू पाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तब आप वास्तव में सफलता का अनुभव करते हैं। सफलता वही नहीं है जो समाज आपको परिभाषित करके दे, बल्कि ये आपकी खुद की परिभाषा होनी चाहिए, जहां आप मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से खुद को संपूर्ण महसूस करें। असली सफलता तब होती है जब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। चैप्टर 4, सक्सेस इज योर ड्यूटी। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि सफलता केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आपका कर्तव्य है। ये सिर्फ आपकी निजी महत्वाकांक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके परिवार और समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। सफल होने के लिए मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा जरूरी है। मेहनत आपको परिणामों के करीब ले जाती है, आत्मविश्वास कठिन परिस्थितियों में संभालता है और सही दिशा ये तय करती है कि आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। उदाहरण के तौर पर धीरूभाई अंबानी ने छोटी स्तर से शुरुआत कर सही दिशा और मेहनत से। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि सफलता का पहला नियम ये है कि आप बहानों को त्याग दें और ये माने कि आपकी स्थिति के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, हर स्थिति में नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आर्थिक मंदी के कारण आपकी बिक्री गिर गई है। एक औसत सोच वाला व्यक्ति इसी बाहरी परिस्थितियों का दोष मानेगा और हार मान लेगा, लेकिन एक 10x मानसिकता वाला व्यक्ति इसे अपनी जिम्मेदारी मानेगा
और नई रणनीतियां अपनाकर स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा, जैसे नई मार्केटिंग तरीके आजमाना, प्रोडक्ट में सुधार करना या कस्टमर बेस बढ़ाने की योजना बनाना। जब आप इस विचारधारा को अपनाते हैं कि हर परिणाम का नियंत्रण आपके हाथ में है, तो असफलता भी सीख में बदल जाती है और सफलता आपकी पहुंच में आ जाती है। चैप्टर 7, 4 डिग्रीज ऑफ एक्शन। ये अध्याय बताता है कि सफलता केवल सोचने या योजना बनाने से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लगातार और सही दिशा में बड़ी पैमाने पर कार्रवाई करना जरूरी है। ग्रांट कार्डन के अनुसार कार्रवाई की 4 डिग्रियां होती हैं: कोई कार्रवाई न करना, पीछे हटना, साधारण कार्रवाई करना और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना। इनमें से पहली 3 डिग्रियां व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमेशा अपने सपनों को टालता रहे या आलोचना से डरकर अपने प्रयास छोड़ दे, तो उसे कभी सफलता नहीं मिलती। वहीं साधारण कार्रवाई भी एक असफल फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपके भीड़ में ही रखती है। इसके विपरीत, बड़ी सफलता केवल तब संभव है जब आप बिना रुके पूरी जोश के साथ लगातार काम करें और हर बाधा को पार करने का दृढ़ निश्चय करें। जैसे एक उद्यमी दिन रात मेहनत करके हर समस्या का समाधान ढूंढता है और नई संभावनाओं की तलाश करता है। ग्रांट कार्डन के अनुसार 4th डिग्री यानी बड़ी पैमाने पर कार्रवाई को अपनाना ही एकमात्र रास्ता है। चैप्टर 8, एवरेज इज अ फीलिंग फॉर्मूला। एवरेज होना असफलता का फॉर्मूला है। एवरेज जीवन जीना एक ऐसा फॉर्मूला है जो कभी भी असाधारण परिणाम नहीं दे सकता। एवरेज लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और न्यूनतम जोखिम उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही सोच उन्हें मीडियोक्रिटी यानी साधारणता में फंसा देती है। ग्रांट कार्डन कहते हैं कि अगर आप एवरेज के पीछे भागते हैं, तो आपको कभी भी बड़ा या असाधारण नहीं मिल सकता। असाधारण परिणाम पाने के लिए असाधारण प्रयास करना जरूरी है। मान लीजिए कि आप एक सेल्समैन हैं और प्रतिदिन 5 ग्राहकों से संपर्क करने का लक्ष्य रखते हैं। ये एक औसत लक्ष्य है। इससे आपको कुछ सफलता मिल सकती है, लेकिन शायद कभी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप 10 गुना नियम को अपनाते हैं, तो आपको प्रतिदिन 50 ग्राहकों से संपर्क करना होगा। शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यही अतिरिक्त प्रयास आपके लिए शानदार परिणाम लाएगा। यही सोच और मेहनत आपको औसत से ऊपर उठाकर असाधारण बना देती है। चैप्टर 9, 10x गोल्स। 10x मानसिकता का अर्थ है अपने लक्ष्यों और प्रयासों को साधारण स्तर से 10 गुना बढ़ाना। इसका मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पाने के लिए अत्यधिक मेहनत करना भी है। यदि आप एक छोटे लक्ष्य के पीछे भागते हैं, तो आपकी मेहनत और ऊर्जा भी सीमित रह जाती है। वहीं जब आप 10 गुना बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से अपने प्रयासों को भी बढ़ाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और 1 साल में एक किताब लिखने का लक्ष्य रखते हैं। ये एक सामान्य लक्ष्य हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्स मानसिकता अपनाते हैं, तो आपका लक्ष्य एक नहीं, बल्कि 10 किताबें लिखने का होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य आपके भीतर अनुशासन और रचनात्मकता की नई संभावनाओं को जन्म देगा। भले ही आप 10 किताबें पूरी ना भी लिख सकें, लेकिन 3 या 4 किताबें जरूर तैयार हो जाएंगी, जो औसत लक्ष्य से कहीं बेहतर है। यही है 10x मानसिकता का जादू। चैप्टर 10, कंपटीशन इज फॉर सिसी। कंपटीशन कमजोर के लिए है। ग्रांट कार्डन का मानना है कि प्रतिस्पर्धा केवल उन लोगों के लिए है जो डरते हैं। यदि आप सच में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको प्रतिस्पर्धा से डरने की बजाय उसे अपनाना होगा। डर और संकोच आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। जो लोग प्रतिस्पर्धा से डरते हैं, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वे हमेशा सोचते हैं दूसरा व्यक्ति उनसे बेहतर होगा और इस डर से कभी भी खुद को साबित नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि पहले से ही बहुत सारी कंपनियां उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो आप डर जाते हैं कि आपको बाजार में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 10x मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा को अपने लाभ में बदल सकते हैं। जैसे कि इसीलिए जब आप कंपटीशन से डरते नहीं हैं, तो आप खुद को और अपने काम को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं
और यही आपके लिए सफलता की कुंजी बन सकती है। चैप्टर 11, ब्रेकिंग आउट ऑफ द मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग से बाहर निकलना। जैसा कि मैंने पहले बताया, मिडिल क्लास मेंटालिटी वो सोच है जिसमें लोग सिर्फ अपने वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने भविष्य के लिए कोई प्लान नहीं बनाते। ये सोच उन्हें सीमित कर देती है और वो कभी भी बड़े लक्ष्य नहीं बना पाते। इस सोच में ये मान लिया जाता है कि मेरे पास जो है वही काफी है और इसलिए बड़ी मेहनत या रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं होती। असल में मिडिल क्लास कोई सामाजिक वर्ग नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मेंटालिटी है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो करोड़पति भी हो सकता है, अगर उसकी सोच मिडिल क्लास जैसी हो, तो वो भी अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़ा नहीं करता। ऐसे लोग हमेशा अपनी संसाधनों और सीमित सोच में बंधे रहते हैं और कभी भी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ महीने के अंत में अपनी जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचता है, तो वो कभी भी अपने भविष्य के लिए निवेश या बड़ा लक्ष्य तय नहीं करेगा। ऐसे लोग हमेशा वर्तमान में ही खोए रहते हैं और उनकी सोच में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आपको इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। आपको बड़ी सपने देखने होंगे, नई संभावनाओं के बारे में सोचना होगा और अपने फ्यूचर के लिए मजबूत प्लान बनाना होगा। जब आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, तो आपको ज्यादा मौके मिलेंगे और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। चैप्टर 12, ऑब्सेशन इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ गिफ्ट। जुनून बीमारी नहीं बल्कि वरदान है। जुनून सफलता का मूल है। ये वो ताकत है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है और हमें कभी हार मानने नहीं देती। जुनून वो इच्छा शक्ति है जो हमें अपनी पूरी क्षमताओं के साथ काम करने के लिए मजबूर। नकारात्मक भावना या बीमारी है, लेकिन सच ये है कि ये एक तोहफा है। जब आपके पास जुनून होता है, तो आप ना सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। उदाहरण ग्रांट कार्डोनो का लिया जा सकता है। जब उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया, तो उनके पास ना तो पर्याप्त संसाधन थे और ना ही बहुत सारा समय, लेकिन उनका जुनून था कि वो सफल होंगे। उन्होंने इस जुनून को अपनी ताकत बनाकर पूरे 10x नियम को अपनाया और उसे अपनी मेहनत में बदल दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी लक्ष्य की ओर बिना थमे बढ़ते गए। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और एक उदाहरण स्थापित किया। उनका जुनून ही था जिसने उन्हें हर समस्या के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जुनून किसी भी बड़े सपने को हकीकत बनाने के लिए जरूरी है। जब तक आपके अंदर वो जोश और जज्बा नहीं होगा, तब तक आप उन मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे जो आपकी सफलता के रास्ते में आएंगी। इसलिए जुनून को एक बीमारी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक तोहफा मानकर इसे सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। चैप्टर 13, गो ऑल इन एंड ओवरकम इट, पूरा दाव लगाएं और ज्यादा वादा करें। ग्रैंट कार्डून का मानना है कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल थोड़ी सी मेहनत से काम नहीं चलता। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है और बिना शर्त मेहनत करनी होती है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप न केवल खुद को चुनौती देते हैं, बल्कि आप बिना किसी झिझक के हर संभव रास्ता अपनाते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति का सपना है कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। शुरू में वो थोड़ा समय दे रहा होता है और कुछ छोटी छोटी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन जब वो समझता है कि केवल थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत से कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो अपने काम को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। वो अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करता है, अपना 100% समय बिजनेस को देता है और ना केवल दिन रात काम करता है, बल्कि अपनी सारी ऊर्जा, वित्तीय संसाधन और नेटवर्क को भी अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करता है। अब वो अपनी बिजनेस की हर पहलू पर काम करता है, मार्केटिंग, ग्राहक सेवा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टीम बिल्डिंग। इस पूरी तरह से समर्पित मानसिकता ने उसे न केवल अपने बिजनेस को खड़ा करने में मदद की, बल्कि उसे वो परिणाम भी दिए जिनका उसने कभी सपना नहीं देखा था। वो इस दृष्टिकोण से न केवल अपनी कॉन्ट्रैक्ट, नए अवसरों की तलाश करें और अपनी सीमाओं को पार करें। अनुबंधों
और संकोच से बाहर निकलें। जब हम अपने जीवन और करियर में नए अवसरों की तलाश करते हैं, तो हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां हमें ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं को पार करना पड़ेगा और संकोच से बाहर निकलकर नए अवसरों को अपनाना होगा। ग्रैंट कार्डोन के अनुसार, जो लोग संकोच करते हैं और अपने लक्ष्य को छोटा रखते हैं, वे हमेशा औसत जीवन जीते हैं। वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते और ना ही वे उन अवसरों को पकड़ पाते हैं जो वास्तव में उनकी सफलता की कुंजी हो सकते हैं। 10x नियम के तहत आपको ये समझना होगा कि सफलता कभी भी छोटे कदमों से नहीं मिलती। ये बड़े कदमों और असाधारण अवसरों को अपनाने से मिलती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो सिर्फ छोटे क्लाइंट्स के लिए काम करता था। शुरुआत में वो केवल छोटे प्रोजेक्ट्स ही लेता था, क्योंकि उसे बड़ा काम लेने में डर था। लेकिन जब उसने 10x मानसिकता अपनाई, तो उसने बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का सोचा और बड़ी प्रोजेक्ट्स की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी स्किल्स को और बेहतर किया, नेटवर्किंग बढ़ाई और अधिक रिस्क लिया। नतीजतन उसने बड़ी क्लाइंट्स को प्राप्त किया और उसका बिजनेस 10 गुना बढ़ गया। चैप्टर 15, बर्न द प्लेस डाउन। सब कुछ बदल डालें। आपको अपनी पुरानी तरीके और सोच को खत्म करना होगा। अपनी सोच को खुला रखें और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएं। बर्न द प्लेस डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपको शारीरिक रूप से कुछ नष्ट करना है, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि आपको अपनी पुरानी सीमित दृष्टिकोण और मानसिकता को पूरी तरह से खत्म करना होगा। हमें अपनी पुरानी आदतों, सोच और डर को छोड़ना होगा, ताकि हम नए, सकारात्मक और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। ग्रैंट कार्डोन का मानना है कि जब हम पुरानी विचारों और सीमाओं को समाप्त करते हैं, तो हम अपने लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलते हैं। कल्पना करें कि एक लेखक ने वर्षों तक केवल छोटी ब्लॉग लिखी थी और वो हमेशा यही सोचता था कि उसका लेखन किसी बड़ी पुस्तक प्रकाशक तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन उसने ये निर्णय लिया कि उसे अपनी पुरानी डर और सोच को खत्म करना होगा। उसने बर्न द प्लेस डाउन की मानसिकता अपनाई। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि आपके पास सीमित समय है और आप इसे किस काम पर खर्च करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आपको रोजाना कई काम करने होते हैं, कर्मचारियों से मिलने से लेकर ग्राहकों के सवालों का जवाब देने तक। अगर आप समय को प्रबंधित करने की बजाय अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देंगे, तो आप सबसे पहले उन कामों को करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे नए ग्राहकों को आकर्षित करना, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सुधारना। वहीं छोटे, कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में निपटाया जा सकता है। इसीलिए समय का प्रबंधन नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं का प्रबंधन करें। जब आप अपने कार्यों को सही प्राथमिकता देंगे, तो आपका समय भी सही दिशा में जाएगा और आप ज्यादा प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चैप्टर 18, क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ सक्सेस। आलोचना सफलता का संकेत है। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगी, तो ये समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे हैं और आप सफलता की सही रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत कीमती होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। ये है 10x मानसिकता की असली ताकत। हर आलोचना को सुनी, उससे सीखी और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ी। चैप्टर 9, नॉट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, योर कस्टमर फोकस। लक्ष्य नहीं है, सफलता हासिल करने के लिए एक बात आपको कभी नहीं करनी चाहिए, और वो है सामाजिक प्रचलन के मुताबिक चलना। उदाहरण के तौर पर, ग्राहक संतुष्टि का विचार ही गलत दिशा में हमें खींच सकता है। लोगों को हमेशा बताया जाता है कि ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण है, और यही सोचकर कंपनियां अपने व्यवसाय में सफलता पाने का प्रयास करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि क्या ये सही रास्ता है?
अक्सर छोटे व्यवसायों के पास शुरुआत में ज्यादा ग्राहक नहीं होते। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये होना चाहिए कि वो नई ग्राहक कैसे लाएं। ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 10x मानसिकता अपनाकर आपको इस डर से बाहर आना चाहिए कि आप हर ग्राहक की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। अगर आप नए ग्राहकों की तलाश में अपना समय और ऊर्जा लगाएंगे, तो संतुष्ट ग्राहक खुद बखुदा लोग उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे, उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी। उनका फोकस सिर्फ एक तो ग्राहकों को खुश करने पर नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर होता है। तो अगली बार जब आप अपने व्यवसाय की रणनीति तय करें, तो ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देने के बजाय खुद से ये सवाल करें, क्या मैं नए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा हूं? जब आप 10x मानसिकता को अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में खर्च हो रही है और सफलता आपके हाथ में होगी। चैप्टर 20, ओमनी प्रेजेंस। सोचिए, आप हर समय और हर जगह मौजूद हैं। 10x मानसिकता अपनाकर जब आप लगातार 10x एक्शन लेते हैं और अपने काम में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, तो आप खुद को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर सकते हैं जहां आपकी उपस्थिति हर जगह और हर समय महसूस हो। ओमनी प्रेजेंस का मतलब है कि आपका नाम और ब्रांड लोगों की दिमाग में हमेशा बना रहे। उदाहरण के लिए, एप्पल और कोका कोला जैसी कंपनियां जो सिर्फ अपने उत्पादों के बारे में नहीं, बल्कि हर जगह और हर समय मौजूद रहती हैं। जब भी कोई स्मार्टफोन या कोल्ड ड्रिंक की बात करता है, ये ब्रांड सबसे पहले दिमाग में आते हैं। आप भी इस मानसिकता को अपनाकर अपनी ब्रांड या पहचान को हर जगह फैलाने के लिए 10x एक्शन लीजिए, और आप देखेंगे कि आप लगातार हर जगह और हर समय मौजूद रहेंगे। चैप्टर 21, एक्सक्यूज या बहाने। कभी भी कुछ न कर पाने के पीछे की असली कारण नहीं होते। बहाने तो आप बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें। बहाने बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। केवल असली परिस्थिति का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते। सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूज या बहाने ही वो मुख्य कारण हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको हर कदम पर मिले, तो 10x मानसिकता को अभी से अपनाना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, अगर आप खुद को 10 गुना अधिक मेहनत, समर्पण और सोच से ढालती हैं, तो सफलता आपके कदमों में होगी। 10x से शुरू करें और देखें कि कैसे आपका हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले आता है। तो तैयार हो जाइए,